नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है और 130 करोड़ भारतीयों की ताकत से पूरा देश कोरोना को हराने में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी कोरोना को हराने के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए वो अपने टीम की बदौलत, जो उनके कैबिनेट में कुछ मंत्री हैं और कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी बदौलत न सिर्फ कोरोना को हराने का कृत संकल्प है योगी सरकार का, बल्कि यह दिखाने का मादा भी है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोरोना को जब हरा लिया जाएगा तो अव्वल रहेगी। ऐसे में चूंकि मजदूरों की भी समस्या है, किसानों की भी समस्या है और 25 करोड़ के लगभग आबादी वाले उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति की समस्या है कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए, उसे कैसे हराया जाए, और अगर कोई मजदूर विस्थापित हो रहा है, दूसरे राज्यों से आ रहा है, तो उसको कैसे अपने गांव में स्थापित किया जाए, उसकी जीवन शैली, उसकी जीवनचर्या बिल्कुल सामान्य दिनों तक चले। और एक बहुत बड़ा टास्क है जिसको पूरा करने के लिए एक बड़ा प्रभार मिला है और उत्तरदायित्व मिला हुआ है यूपी के ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें मोती सिंह के नाम से भी जाना जाता है। मोती सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में। और एक बड़ा उत्तरदायित्व है आपके सामने सर, और जिस तरह से आप राजनीति में माने जाते हैं कि आप बहुत प्रखर हैं और उत्तरदायित्व को निर्वहन करने में जीरो टॉलरेंस की जो बात योगी सरकार कहती है उसको मानने वाले आप पहले मंत्री हैं। तो ऐसे में चूंकि गांव, शहर, ब्लॉक, तहसील, इसमें विकास की जो धारा बहनी चाहिए कम से कम कोरोना के इस महामारी के इस दौर में, उसको कैसा पूरा करेंगे, क्योंकि बड़ा टास्क आपके सामने है। सिंह साहब, देखिए, सवाल आपका बड़ा मौलिक है और उत्तर प्रदेश की सरकार जब पहला जनता कर्फ्यू माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा पर पूरे देश में लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और उसका पालन किया। पहली शुरुआत थी, फिर लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ और लॉकडाउन 1-2 में सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया और बिना मास्क के कोई आदमी बाहर नहीं निकला और 99% से ज्यादा लोगों ने उसे फॉलो किया। परिस्थितियां बनी, जो लोग रोजगार के सिलसिले में कहीं उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाहर गए, जाना पड़ा। आदमी रोजगार के सिलसिले में जाता है। उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं थी, लेकिन कभी ऐसा रहता है कि जो आदमी कभी किसी के परिवार का कोई मुखिया बाहर चला गया, चाहे वो महाराष्ट्र गया, चाहे वो गुजरात गया, चाहे वो बिहार गया, बंगाल गया, छत्तीसगढ़ गया, कहीं भी उस देश के किसी प्रदेश में, तो उसके जो कमिंग जनरेशन के लोग हैं वो ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स के कंटिन्यूएशन में वो भी जुड़ जाते थे। जब ये लॉकडाउन इतना लंबा हुआ तो लोगों के घबराहट हुई कि अब क्या करना है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को, कि जिन्होंने प्रधानमंत्री की इच्छा और प्रधानमंत्री की दृष्टि को ही अपना मूल मंत्र माना। उन्होंने अपना फॉर्मूला माना इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए, और उसका जब उन्होंने पालन किया तो देश के अन्य प्रदेशों ने, चाहे वो टीम 11 की बात की हो उन्होंने, चाहे वो रेड जोन की बात की हो, चाहे वो हॉट स्पॉट की बात की हो, चाहे ऑरेंज और ग्रीन जोन की बात की हो, ये अगर चीजें इंट्रोड्यूस हुई तो उसका श्रेय मैं समझता हूं कि इस देश के यशस्वी योग्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को जाता है, उनके विजन को जाता है, उनकी दूरदर्शिता को जाता है। और अगर उसके क्रम में उस नई खोज के साथ किसी ने इन चीजों की शुरुआत की जिसको पूरे देश में लोगों ने स्वीकार किया, देश ने ही नहीं स्वीकार किया, विश्व के अनेक देशों ने भी इसी पॉलिसी को, इसी फॉर्मूले को एडॉप्ट करके सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग को करके ही, मैं समझता हूं कि इसमें जो रेट है ग्रोथ की, वो अन्य देशों के सापेक्ष इंडिया में
कंपेरेटिवली कम है उसके अकॉर्डिंग मैं समझता हूं कि मैं मानता हूं कि चीजें तो जीरो टॉलरेंस की हों, 100% कंट्रोल की हों, लेकिन जो रेशियो है वो रेशियो इस बात का संकेत है कि हम उसको नियंत्रित करेंगे और भारत कोरोना से जीतेगा और कोरोना भारत में हारेगा। बिल्कुल यह दुनिया का भी विश्वास है, हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति का विश्वास है और उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विश्वास अपने प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर है। बिल्कुल। और ये विश्वास इसलिए है कि कुछ आप जैसे कर्मठ राजनेता भी जुड़े हुए हैं जो अपने मंत्रालयों का कार्यभार बहुत बखूबी निभा रहे हैं। मैंने पहला भी सवाल किया था, उसी सवाल को अगर आगे बढ़ाएं सिंह साहब, तो जिस तरह से ग्रामीण विकास मंत्रालय आपके पास है और समग्र विकास जहां तक है, चूंकि आप गांवों को और ब्लॉक्स को और शहरों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, बड़ा सवाल यह है कि विस्थापन के बाद जो मजदूर पहुंच रहे हैं गांवों पर एक बोझ ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में जो विकास की रणनीति है वो आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब मंत्रालय आपके पास है और बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो अब आपके कंधों पर आया हुआ है। जी जी, देखिए मनरेगा हमारे पास एक योजना है, भारत सरकार का सहयोग है, उत्तर प्रदेश सरकार का उसमें की कार्यकुशलता है। हमारे पास इस वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ मानव दिवस है, 25 करोड़ मैंडेज हमारे पास है। अगर हम मनरेगा के उस फॉर्मूले को अडॉप्ट करते हैं और उसे हम पूरा कर लेते हैं, जिसमें 100 दिन का गारंटीड रोजगार एक श्रमिक को देना है। हमारे पास जो श्रमिक उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे उनकी निरंतरता को कायम रखें और जो प्रवासी श्रमिक हमारे वापस आ रहे हैं, जब शुरुआत हुई वापसी की तो वो फिगर थी 5,30,000 की, लेकिन मैं मानता हूं कि वो फिगर 10 लाख के ऊपर जाएगी, 10 से 12 लाख वो रेंज करेगी। और 12 लाख के अलावा जो हमारे रेगुलर मजदूर हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी भी संख्या 5 से 7 लाख 8 लाख करीब है। तो इस तरह 20 लाख श्रमिकों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, जबकि 25 लाख श्रमिकों को हम 100 दिन का गारंटीड रोजगार देने में सक्षम हैं अकेले मनरेगा से। हमारे पास NRLM है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, जिसके क्रम में हम राज्य की आजीविका मिशन को चलाते हैं। हमारी एक बॉडी है जिसके पास भी, जिससे हमने अभी मास्क कवर बनवाए, वो मास्क कवर इतनी क्वालिटी में इतना इम्प्रूव था, इतना सर्टिफाइड था कि जो लोग आपके मेडिकल कॉर्नर से ले आते थे उसके मुकाबले वो ज्यादा हिट हुआ, वो ज्यादा ड्यूरेबल हुआ, वो ज्यादा इफेक्टिव हुआ। तो हमने SRLM को भी रोजगार से जोड़ा है और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं। इसके लिए वो कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक समिति गठित की थी, जिसमें उन विभागों के माननीय मंत्रियों की देखरेख में रोजगार के अवसर सृजित किए जाने के निर्देश जो थे, उसमें MSME को जोड़ा, ग्राम्य विकास को जोड़ा, आजीविका मिशन को जोड़ा, गन्ना को जोड़ा, जहां से भी हम अपने जोड़ सकते हैं। स्किल्ड और अनस्किल्ड दो टाइप के हमारे श्रमिक हैं। स्किल्ड को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी सिंह साहब, इससे जुड़ा एक सवाल है, मैं इसको पूरा कर लूं। आपने स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात की है। अभी जिस तरह से ट्रेड यूनियन के कुछ लीडर्स, मैं परसों बात कर रहा था, तो उसमें ये बातें आई कि अब प्रत्येक जिले में वो जो श्रमिक पहुंच रहे हैं वो रजिस्टर्ड होंगे, तो एक बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन जो है उनका हो जाएगा। तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि स्किल्ड और अनस्किल्ड जो है वो श्रमिक या लेबर्स जो हैं वो हमारे जिले के उस रजिस्टर में आ जाएंगे। ऐसे में पहुंचेंगे वो गांवों पर। सबसे बड़ा काम जो है वो आपके मंत्रालय का है, एकोमोडेशन, और उनको इस तरह से काम मिले कि उनको अब प्रवास करने की जरूरत ही न पड़े। मंत्री जी, एक बहुत बड़ी कोशिश होनी चाहिए आपकी सरकार की। हम बिल्कुल सहमत हैं आपसे, और यही इच्छा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है कि वो जो प्रवासी शब्द जुड़ा है वो प्रवासी शब्द हटे और उत्तर प्रदेश के वो बाहर न जाए। उत्तर प्रदेश की वो आत्मा है, उत्तर प्रदेश के वो गौरव है, उत्तर प्रदेश की वो आवश्यकता है,
और उत्तर प्रदेश के वो लाल हैं। हमारा भाई हमारे अवसर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाए और उससे उसको असुविधा हो, ये बात ठीक नहीं। यद्यपि वो भारत के का वो अंग है, भारत के ही वो प्रदेश हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही कल्चर के लोग हैं, लेकिन जब अपने घर में रोजगार है, तो मैंने कहा आपसे कि 15 लाख रोजगार सृजन की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री जी के पास उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा आकार उनके साथ है कि वो 15 लाख की जो कल्पना है उसे हमने अकेले मनरेगा से पूरा करने में 25 लाख को दिया। ये जहां भी एपिडेमिक की बात आती है, उन परिस्थितियों में हम मनरेगा को 100 दिन से के बजाय 150 दिन कर सकते हैं। जी जी 150 दिन कर देंगे तो उन्हें हम श्रम विभाग से जोड़ेंगे, श्रम विभाग की सुविधाएं देंगे, प्रधानमंत्री आवास से जोड़ेंगे, मनरेगा की अन्य योजनाओं से जोड़ेंगे, व्यक्तिगत लाभ से जोड़ेंगे। तो जो मोदी जी की कल्पना है कि गरीब का कहीं उत्पीड़न न हो, उसका कहीं शोषण न हो, उसके श्रम का उपयोग हो। आपने रजिस्ट्रेशन की बात कही, ये हमने आदेश किया है कि जो लोग लौट रहे हैं उनकी स्ट्रांग स्क्रीनिंग हो और थर्मल स्कैनिंग हो और उनकी मेडिकल स्कैनिंग हो और 14 दिन के लिए वो क्वारंटाइन किए जाए अपने गांव की सीमा के किसी ऐसे क्वारंटाइन सेंटर में जहां उनको रहने की हमने सुविधा दी। 14 दिन वो रहे वहां और 14 बिटवीन 14 डेज हम उनकी रेगुलर फ्रीक्वेंट जो 3 बार की चेकिंग होती है, हम 3 बार की चेकिंग कराएंगे। अगर वो नेगेटिव डिक्लेयर होते हैं तो हमारे जो खंड विकास अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि उनका वो 100% रजिस्ट्रेशन करेंगे, जॉब कार्ड बनाएंगे, राशन कार्ड बनाएंगे। राशन कार्ड नहीं बनेगा उसके बाद भी हम किट देंगे, मोदी किट देंगे उन्हें राशन की। वो भूखे नहीं रह सकते अगर उनके पास कहीं कार्ड की कमी भी है। यह उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की उदारता का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। इसलिए आपने जो चिंता व्यक्त की, उन्हें कैसे आप रजिस्टर करेंगे, कैसे अकोमोडेट करेंगे, कैसे आप उनको फिर बाहर जाने से रोकेंगे। हम बाहर जाने से रोकेंगे जहां वो काम कर रहे थे उससे बेहतर अवसर प्रदान करके, उससे बेहतर अर्निंग करा, कम से कम आपको जो सुन रहे हैं उन मजदूरों को, उन किसानों को एक बहुत बड़ा ढाढ़स मिलेगा आपकी इस बात से। लेकिन मंत्री जी, सवाल एक बड़ा है। लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी भूमिका होती है और माननीय अखिलेश जी ने एक सवाल उठाया था 2 दिन पहले कि एक विशेष सत्र अब बुला दिया जाना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार कह तो बहुत कुछ रही है लेकिन जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। और जब हमने उनके प्रवक्ता से बात की तो जनसत न्यूज पर उन्होंने बोला कि डीएम, एसपी और जो भी सीडीओज हैं वो मनमानी बहुत कर रहे हैं। अफसरशाही पर लगाम कैसे किया जाए ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर ऐसी बातें आ रही हैं सिंह साहब तो उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए? अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे जी। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, उनके परिवार का बहुत आदर करता हूं। उनके पूज्य पिताजी इस राष्ट्र की धरोहर हैं और उनके भी साथ हमें काम करने का अवसर मिला है उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में। अखिलेश जी इन परिस्थितियों में जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये अनुरोध है कि राष्ट्र की एकता और राष्ट्र के कल्याण और राष्ट्र की मजबूती से बड़ा उनका विचार नहीं है। वो जो टिप्पणी कर रहे हैं विशेष सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र बुलाना यह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल महोदया के मध्य की बात है। जब मंत्रिपरिषद अनुरोध करता है तो राज्यपाल महोदया उसकी अनुमति देती हैं। विशेष सत्र जो मुख्यमंत्री जी ठीक समझेंगे, अभी मुख्यमंत्री जी इस दैवीय आपदा से, जो एक महामारी की आपदा है, जो वैश्विक महामारी है, दुनिया जिससे परेशान है, हमारे मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता पहले उससे निपटना है। जिस दिन चाहेंगे हम 325 विधायकों के साथ उस विशेष सत्र को बुलाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। 403 की विधानसभा में 325 माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसके नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं। उसमें क्या चर्चा करेंगे वो? उस विशेष सत्र में क्या बताना चाहते हैं?
उन्हें भी बढ़ चढ़ उन्होंने के जो हिस्सा जनशक्ति लेना पर चाहिए। कहा, उनके प्रवक्ता ने, सिंह साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, जी। उन्होंने ये कहा कि हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं, जो कर रहे हैं वो योगी सरकार के मंत्री कर रहे हैं या योगी जी निर्णय ले रहे हैं, और अफसरशाही जो है वो बेलगाम सी हो गई है। उदाहरण उन्होंने दिया, 2-3 जिलों के बारे में उन्होंने बताया कि आगरा का देखिए, कभी बेलगाम मॉडल बताया जाता था और वो आगरा जो है वो पेंडेमिक सेंटर बन गया है। बात कुछ ऐसी है जी, कि जी। आगरा की समस्या बहुत ज्यादा है। आगरा की शुरुआत, आगरा बड़ा स्ट्रांग विजिटिंग पॉइंट है उत्तर प्रदेश का। ताजमहल के कारण वहां पर फॉरेनर्स बहुत आते हैं, गल्फ कंट्रीज के लोग आते हैं, और हिंदुस्तान के हिस्से से लोग आते हैं, और विश्व के बहुत ही पर्यटक वहां आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चीज फैली है, आपने देखा मरकज के लोगों से तबलीगी समाज के लोगों द्वारा कुछ चीजें यहाँ पर हिंदुस्तान में जो कुछ दिक्कत जिन्होंने पैदा की है, उनकी इनकमिंग बहुत थी आगरा में। तो आगरा का जो फॉर्मूला था, आगरा ने जो इंट्रोड्यूस किया था, वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा और WHO ने उसे अप्रूव किया। तो ये मानना जा सकता है कि वो बात ठीक थी। संख्या बढ़ रही है, मैंने कहा कि 130 करोड़ में अगर 541, 540 आगरा की हुई, और 130 करोड़ की आबादी में अगर 30,000 से 40,000 के बीच की संख्या है, तो हम अमेरिका जैसे मजबूत देश के पीछे हैं, अब चाइना से पीछे हैं, हम जापान से पीछे हैं, हम इटली से पीछे हैं। इसको अखिलेश जी को ये मानना चाहिए कि मोदी जी की दूरदर्शिता का यह परिणाम है कि हमारे देश के जनमानस को बिना आर्थिक नुकसान के, बिना आर्थिक क्षत के, बिना किसी प्रकार के किसी अन्य व्यवस्था के, केवल सोशल डिस्टेंसिंग अपने घरों में रहकर हमने उसे नियंत्रित किया। इस पर उन्हें तारीफ करनी चाहिए मोदी जी की, योगी जी की। बड़ा सवाल है, लॉकडाउन पार्ट 3 कुर्सी की भूख है, उनके मन में कुर्सी की परेशानी है, इसलिए परेशान है वो दिवाकर जी। मैं मानता हूं कि अखिलेश जी को राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते हुए अनावश्यक ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि जिसका संज्ञान इस देश का कोई व्यक्ति नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा है। लेकिन सिंह साहब, एक बड़ा सवाल है, आगरा के ही सांसद ने, उनसे हमने जब बात की, उन्होंने बहुत संतोष जताया। थोड़ी सी परेशानी उनको थी क्योंकि आगरा में समस्याएं ज्यादा हैं। एक बड़ा सवाल है जो आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण स्तर पर जो सैनिटाइजेशन होना चाहिए और जो गांव में सैनिटाइजेशन सहज है वो करते हैं, वो सैनिटाइजेशन पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों का एक संकल्प बन जाए, हर गांव का। इसके लिए आपका मंत्रालय क्या कुछ कर सकता है? बहुत ढेर सारे उन्होंने सुझाव दिए हैं। इतनी देर की चर्चा में यही प्रश्न, कितना सुंदर प्रश्न आया है, जिसे अगर देश का आवाम सुन रहा होगा तो उन्हें भी सुनकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने योगी जी को कल्पना को गांव की धरातल पर उतारने में सफल हुआ है, सैनिटाइजेशन के लिए और फॉगिंग के लिए। फॉगिंग और सैनिटाइजेशन कभी ये कल्पना थी नगर निगमों की, नगर पालिका परिषदों की, नगर पंचायतों की, या हम कह सकते हैं टोटलिटी में एक स्थानीय निकायों की। यह कल्पना योगी आदित्यनाथ जी की थी, उनके स्पष्ट निर्देश हैं, और पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हैं, उसके प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी हैं। दोनों लोगों ने, और ग्राम विकास मंत्री के रूप में हमारा भी सहयोग है। गांव गांव में हमने फॉगिंग मशीन खरीदने की अनुमति दी है, हमने गांव गांव में सैनिटाइजेशन किट खरीदने की अनुमति दी है, सैनिटाइजर खरीदने की फ्रीली अनुमति दी है। सारी चीजों को शिथिल करते हुए ये हमने की है। मनरेगा में मनरेगा पार्क हमने बनाने की बात कही है, उसमें बच्चों के खेलने कूदने की बात कही है, ट्रैक बनाने की बात कही है, तालाबों को मनरेगा में जल के साथ उन्हें सुसज्जित करने की बात कही है, फलदार वृक्ष, सहजन का वृक्ष, मेडिसिनल प्लांट, तुलसी का पौधा जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा, योगी जी ने उसे तुरंत जो पहले भी लगा था वो, लेकिन और प्रभावी ढंग से उसे क्रियान्वित करने की बात कही है। तो जो आपने प्रश्न किया कि कैसे हम उसे उतारेंगे, हमने उतार दिया, उतारेंगे नहीं, उतार दिया है। गांव में सैनिटाइजेशन करा रहे हैं, गांव में फॉगिंग करा रहे हैं, और गांव का वातावरण इतना सुंदर है उत्तर प्रदेश का कि आप रिपोर्टिंग देख लीजिए। रिपोर्टिंग का जो स्लैब है
उसमें कहीं न कहीं शहर के अलावा, टाउन बेस के अलावा रूरल बैकग्राउंड के बहुत रेयरली ऐसे ही लोग पॉजिटिव डिक्लेयर हो रहे हैं, जो या तो महाराष्ट्र से लौट रहे हैं, महाराष्ट्र की उन बस्तियों से लौट रहे हैं जहां के लोग संक्रमित थे, या अन्य प्रदेशों के उन भागों से लौट रहे हैं जहां पर संक्रमित लोगों ने जानबूझकर लोगों को इन्फेक्ट करने की कोशिश की थी। और निश्चिंत रहें आप, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है कि यहां पर इतनी पॉपुलेशन 130 करोड़ के जनमानस को मोदी जी के सद्विचार ने, मोदी जी के रिक्वेस्ट ने, मोदी जी के अनुरोध ने बिना किसी परेशानी के अपने देश के आवाम को स्वस्थ, सुरक्षित और कोरोना से दूर रखने में सफलता अर्जित की, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में मुझे ये कहने में खुशी है कि हम लोग एक ऐसे नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है, जिनकी सोच, जिनका परिश्रम, 18 घंटे से कम मुख्यमंत्री जी इस कोरोना के संकट में काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 18 घंटे खुद काम कर रहे हैं, हम लोगों को भी काम में लगा रखा है, और इस देश के विश्वास को उत्तर प्रदेश का आवाम मजबूत करेगा, पुष्ट करेगा और कोरोना को हराने में एक अग्रणी भूमिका अदा करेगा। ये हमारा अश्योरेंस आपके इस चैनल के माध्यम से आवाम को है। मेरा कुछ अब सिर्फ चंद सवाल हैं, क्योंकि बात करते करते 20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, हमारी पीसीआर टीम कह रही है। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने और जो स्थिति आने वाली है, कोरोना इफेक्ट जो दिखेगा, उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के प्रधानमंत्री की एक संकल्पना है, जो आप पंचायती राज पर जब वो संबोधित कर रहे थे, आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। और फिर मैं कह रहा हूं कि आपके मंत्रालय पर फिर एक बड़ा बोझ, उस अर्थव्यवस्था को बूम करने के लिए, जो कि मूविंग अर्थव्यवस्था लगे, उसके लिए आपने क्या ऐसी रणनीति बना रखी है जिससे कम से कम मुख्यमंत्री योगी कह सके कि हां, हमारे यहां ऐसा किया गया? ठीक बात है। देखिए, इस लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, पूरी दुनिया पे पड़ा है। लेकिन जब से लॉकडाउन को हमने शिथिल किया है और धीरे धीरे शनय शनय हमने कुछ कामों की शुरुआत की, ढील दी है, कुछ शर्तों के साथ कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी, मास्क प्रोटेक्शन को हम इंश्योर करेंगे, चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। तो जैसे डिमांड और सप्लाई, ये मूल मंत्र है किसी भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। अगर किसी चीज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या उसके लिए मार्केट भी हमारे पास है? जितना हम पैदा करें, जितना हम चीजों को प्रोडक्ट करें, तो उसका अकॉर्डिंगली सब्सिक्वेंटली हम उसके सप्लाई और डिमांड को मीट करने के, उसकी जो डिमांड हो वो अकॉर्डिंग हो जाए, तो हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। अगर हमने आज 100 टन आटा बनाया और डिमांड हमारी उसके बिल्कुल लगे हुए मार्केट में, हमारे पास डिमांड 110 टन की हो गई, तो 100 टन सप्लाई करेंगे तो 10 टन की डिमांड बनी रहेगी। दूसरे दिन हमारा मन करेगा कि हम 110 टन पहुंच जाएं। 110 की सप्लाई करेंगे तो 10 का डेफिसिट पूरा करेंगे। तो हम इस अर्थव्यवस्था को रोटेट करेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा में और देश के अंतर्गत। जी, आपने बहुत ही अहम बात कही है, और चूंकि आप कृषि मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और कृषकों का पूरा जो रबी फसल है उसकी पैदावार हो चुकी है, घर में अनाज भी आ गया है, अनाज की सही कीमत कृषकों को मिल जाए, मंत्री जी, एक बड़ा सवाल है। और ग्रामीण विकास में कृषक भी हंसे, खुशी से रहे, इसके लिए आपकी एक सोच होगी, आपकी भी एक परिकल्पना होगी। इस लॉकडाउन में भी हमने गेहूं खरीदा है, गेहूं का पैसा आरटीजीएस से दे रहे हैं, पीएफएमएस से हम दे रहे हैं, कहीं बिचौलिए का की गुंजाइश नहीं है। इस लॉकडाउन में भी उत्तर प्रदेश में हमने गेहूं खरीदा है और आज की तारीख में कहीं 1 रुपया गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूज नहीं है। ये किसानों के संतोष की बात है। एमएसपी से नीचे किसान का अनाज न बिके, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर उससे ऊपर ओपन मार्केट में बिक रहा है तो बेचे, उससे नीचे अगर कोई लेने का प्रयास करेगा तो हम उसे नीचे नहीं बेचने देंगे, उसे हम अपने क्रय केंद्र पर देंगे। इसलिए किसान को भी उसकी आय दूना करने का जो प्रयास प्रधानमंत्री ने
प्रधानमंत्री जी ने किया है उसे भी उत्तर प्रदेश की सरकार देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, देश के कृषि मंत्री के नेतृत्व में उसे पूरा करेगी। आप निश्चिंत रहें। देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस लॉकडाउन से हुए नुकसान को कैसे हम पूरा करें, इसके लिए प्रयत्नशील है, सतत प्रयास कर रही है। और जैसे ही नॉर्मल होंगी चीजें, हम अगर 10 घंटे मेहनत करके इतनी बेहतर अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित किए थे, तो हम 20 घंटे मेहनत करेंगे, घाटे को पूरा करेंगे, नुकसान की भरपाई करेंगे और अपने प्रदेश की आवाम को खुशहाल रखने में पूरा प्रयास करेंगे। और जैसा आपका सुझाव आया, ये बहुत ही बेहतर सुझाव है कि हम गांव को यूनिट मानेंगे, गांव को हम अपना बिजनेस पॉइंट मानेंगे। कैसे हम गांव को एक बेहतर मार्केट के रूप में डेवलप कर सके। आज आप देखिए कि एक पॉइंट बनता है, माल बन रहे हैं, माल में आप जाइए, बात पूरी करें। मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूं। संघ प्रमुख ने जब संबोधित किया था, उस उद्बोधन में उन्होंने स्वदेशी और उसके उत्पाद का जो मूल्यांकन है वो खुद करने को कहा था कि आपकी उसको गुणवत्ता भी आपको देखनी होगी। एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख की जो संकल्पना है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के, कम से कम उत्तर प्रदेश में, अब मैं एक बार फिर कहूंगा, आपका उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने बताया आपको कि एक रूफ के नीचे प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाएं पूरी हो, सर्टिफिकेशन हो उत्पाद का, उसकी ब्रांडिंग हो, वो आईएसओ के सर्टिफिकेट को हम मानते हैं, उस तरह की व्यवस्था हो, जो हम पैदा करें विद इन रीच उसे खरीदने और बेचने का इंतजाम हो, उसके कैरेज के लिए बेहतर लिंकेज हो, उसकी सिंचाई के लिए बेहतर पानी हो, फर्टिलाइजर्स के लिए हमारे पास विद इन अप्रोच, बहुत दूर न जाना हो, हमारे पास फर्टिलाइजर की सप्लाई हो, हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो, हमारे पास कुछ इस तरह की चीजें हों जो स्वदेशी को प्रमोट करें। स्वदेशी का मतलब यह है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर चीजों को बेस करें और उसे पूरा कर ले, उससे प्रोड्यूस करें। तो उस तरफ हिंदुस्तान बढ़ा है और निश्चित रूप से चीजें सामान्य होने पर जो प्रधानमंत्री ने अपेक्षा की थी उस पंचायत दिवस पर, उसे ये देश पूरा करेगा। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के 3 अनुरोध को, 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा, लॉकडाउन 3, फर्स्ट 1 और 2 को प्रधानमंत्री ने पहली बार विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, जिसे देश की जनता ने माना। दूसरी बार 6 बार हाथ जोड़ा उन्होंने देश की जनता से, उस देश की जनता ने उनके हाथ जोड़ने का सम्मान किया। तीसरी बार जब गृह विभाग ने 2 हफ्ते का लॉकडाउन अनाउंस किया और उसके साथ कुछ शर्तों के साथ व्यवसाय को, कार्य को चलाने की अनुमति दी, उस पर भी आज से जो शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि कल इसके बेहतर परिणाम की जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं, कल की जो रिपोर्ट्स हमें मिलेंगी वो पॉजिटिव होंगी और अकॉर्डिंगली उसको एक्सटेंड करने का हमें अवसर देंगी, ये मेरा विश्वास है। मंत्री जी ने आपने हमसे बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं, लेकिन चलते चलते जनसत न्यूज के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और दूसरी बात कि कुछ मन की बात ऐसे करिए जिससे 130 करोड़ की ये जनता जो है वो कोरोना वॉरियर्स को एक ताकत मिले, बूम मिले। दिवाकर जी, जनसत चैनल का मैं हृदय से आभारी हूं। उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया और जिस तरह के प्रश्न आपने किए वो देश के कल्याण से जुड़ी थी, उसमें कहीं आलोचना नहीं थी, उसमें बहुत ही सकारात्मक विजन था आपके प्रश्नों का और आपके चैनल के प्रस्तुतिकरण का। मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपके जो चैनल के हेड हैं उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। इसके साथ देश की साराध्य जनता से केवल हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही हिंदुस्तान के सम्मान की रक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा का एकमात्र सूत्र है, जिसे न दवा ठीक कर सकती है, न जिसे व्यवस्था ठीक कर सकती है। केवल आपकी दुआ, आपकी दया, आपका सहयोग प्रधानमंत्री के अनुरोध पर अगर मिलती रहे तो ये देश सुरक्षित रहेगा, आवाम सुरक्षित रहेगा, हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा और निश्चित रूप से दुनिया के सामने जो आपने हमारे देश ने मिसाल पेश की है वो दुनिया के लिए एक उदाहरण होगा, सूत्र होगा किसी भी समस्या के निदान का।
तो दर्शकों, आपने सुना जिस तरह से उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री ने अपनी बातें कही और उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब मजदूर प्रवासी नहीं रहेगा। वो अगर अपने गांव पहुंच गया है तो उत्तर प्रदेश के अपने गांव में रह करके वो 365 दिन काम पाएगा, रोजगारी करेगा और अपने घर में रहते हुए उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाएगा और देश को मजबूत बनाएगा। अगर आपको हमारा ये पूरा डिस्कशन, ये पूरी वार्ता अगर पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।